Rizwan Akram, one of the umpires today, and his family's in as well. Isn't that great to see? Oh, well bowled. Big shout for us. Little edge, I think. Yeah, the finger goes up. And Vikramjit. Rizwan Akram, one of the umpires today. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले यहाँ रोटरडैम में पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के ओडी आए हुए, और ये जो हॉलैंड में क्रिकेट कम्युनिटी है उसमें जो बंदे भी थे उन्होंने सब ने अपने अपने नंबर नेटवर्क घुमाए ये चेक करने के लिए कि वो प्लेयर से कैसे मिल सकते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर से, और स्टेडियम में बेस्ट सीट कैसे मिल सकती है उनको जिससे वो बेस्ट व्यू मिले उनको मैचेस के। लेकिन मैं जिस बंदे से आपको मिलाने जा रहा हूँ उससे बेस्ट किसी का व्यू नहीं था। वो इसलिए कि वो उधर उन मैचों के एम्पायर थे और वो मेरे साथ बैठे हैं। उनका नाम है रिजवान अकरम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, हाउ आर यू? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। रिजवान, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्रिकेट के फैसले सिर्फ करने आते हैं या आप लोगों के घर के फैसले के लिए भी हायर किए जा सकते हैं? पहले अपने घर के फैसले मैं कर लूँ, वो बड़ी बात है। अच्छा चलो सीरियस नोट पे बात करते हैं। रिजवान, आप मतलब मुझे ये बताओ, यानी कि मुझे पता है आपका नाम रिजवान है, आप अमस्टरडैम में रहते हो, आपकी एज क्या है, आप अभी पाकिस्तान कहाँ से, कुछ अपना बैकग्राउंड बताओ, उसके बाद फिर अपने क्रिकेट की क्वेश्चन क्या है। मैं 1979 की ईयर है मेरा, ईयर ऑफ बर्थ। आपको खुद कैलकुलेशन कर लें कि एज क्या बनती है, वो भी कुछ करें ना देखने वाले भी। बिल्कुल। और या मेरी पैदाइश एम्स्टरडैम की है, हमारा बैकग्राउंड जेलम है, जेलम शहर से हम। तो या मैं हमेशा इधर ही हूँ, वाइफ हैं, 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप ये बताएं रिजवान भाई के बाय द वे व्यूअर्स, ये मेरे नेबर भी हैं, मेरे पास ही रहते हैं, तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ा। वैसे इनके साथ मेरी अच्छी खासी बातचीत है। तो आप रिजवान, जो कि मुझे भी नहीं पता, आपका अंपायरिंग करियर कैसे शुरू हुआ? मतलब आप क्या क्रिकेट खेलते थे, किसी ने कोई अंपायर बीमार हो गया आपसे पूछा, इस तरह कुछ रोल लेन हुआ या क्या हुआ? मेरा ये हुआ सर्टेन टाइम पे, अब मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं है। मैंने क्रिकेट मतलब पढ़ा, वो काम की वजह से, और मतलब यंग फैमिली थी तो मैं वो टाइम नहीं था क्रिकेट को देख सका, तो मैंने वो क्रिकेट छोड़ा है, खेलना कम किया है वो। लेकिन ये है कि बंदा वो मिस करता है, शुरू से क्रिकेट खेला हो, तो मैंने सोचा अच्छा मैं अंपायरिंग क्यों नहीं कर लेता। तो ऐसे मैंने अंपायरिंग स्टार्ट की। तो और मेरा ये था मैचेस में, जी क्लब मैचेस में, तो मेरा ये था जिन प्लेयरों के साथ मैं भी रिसेंटली खेला था, अब उनके मैं अंपायरिंग कर रहा था, मेरे लिए तो इतना इंजॉयबल डे होता था और रिस्पेक्ट भी मिलती थी प्लेयरों से, क्योंकि मैं उनके खिलाफ या उनके साथ खेला हुआ था। तो ऐसे जब अच्छी फीडबैक मुझे मिलती रही, जैसे डच का कैप्टन होता था या इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर मोहम्मद वसीम भी इधर आया होता, वो उन्होंने बड़ी अच्छी फीडबैक दी, तो उस वजह से मेरी सही मोटिवेशन स्टार्ट हुई। मैंने कहा ओके मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट हुआ। परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती रही बोर्ड वालों से, तो वो जो कैप्टन है वो क्या कहते हैं अपनी रिपोर्ट देता है KNCB को, उसमें भी अच्छी फीडबैक आई। तो फिर KNCB भी सर्टेन टाइम पे कहते हैं कि ओके तुम गुड इनफ हो तो हम तुम्हारा नाम ICC को आगे देते हैं। तो ICC तुम्हें एक लोकल कंपटीशन दे देता है यूरोपियन, तो उधर फिर मैच रेफरी वगैरह होते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि देखते हैं ओके अंपायर कुछ कर सकता है कि नहीं, तो ऐसे जाके फिर रोल इन होता है। फिर It's Rizwan Akram. He's had a very interesting little spell. Because prior to this, he was umpiring in Finland. Yeah, been around a while now. Rizwan, great character. Always lovely to see him around the hotel and have a chat. Very good. Excellent decision maker. Italy, Finland, Cyprus, Serbia. So he's gone from that to this. आप यानी कि ऑफिशियल आप अंपायर हैं, इसके लिए कोई कोर्स करना पड़ता है या ये जस्ट एक्सपीरियंस है? नहीं, मैंने हॉलैंड में स्टार्ट करने के लिए मैंने कोर्स किया था। यहाँ बेसिक सा होता है ओके कि अंपायरिंग कैसे करनी है या रूल्स, क्योंकि नॉर्मली खेलते हुए वही बात है, मुझे शौक होता था, मैं जानता था रूल, लेकिन नॉर्मली प्लेयरों को हर रूल का नहीं पता होता, तो अंपायर का स्टैंडर्ड जारी बात है उसको थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। तो ऐसे मैंने बेसिक सा कोर्स किया, उसके बाद एक्सपीरियंस से बंदा आ गया था। मैंने ICC में कोई कोर्स नहीं किया। ये जो कोर्स किया इसके लिए कोई पैसे भी देने पड़ते हैं या फ्री में होता है? नहीं, क्योंकि यहाँ अंपायरों की वैसे कमी है, तो वो प्रमोट करने के लिए वो कह रहे होते हैं, उन्होंने कर दिया था मैंडेटरी, हर क्लब को 1 या 2 अंपायर मस्ट होनी चाहिए, बोर्ड वालों को प्रोवाइड करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है पूरा सीज़न खड़े हों, लेकिन चंद मैच करें, क्योंकि यहाँ हॉलैंड में अंपायरिंग की कमी है, स्पेशली यंग अंपायर कम आगे आ रहे हैं, तो इसलिए पैसों का यहाँ बिल्कुल नहीं है, वरना तो लोग और भागेंगे, बिल्कुल भाग जाएंगे। इधर हॉलैंड में और भी थे आपके कॉम्पिटिटर जिन्होंने मतलब अपने आप को रजिस्टर कराया था इन मैचों के लिए? नहीं, ये रजिस्टर ऐसे नहीं होता कि वही, जैसे मैंने आपको कहा है, जो हॉलैंड में टॉप जा रहे होते हैं फिर वो नाम फॉरवर्ड करते हैं ICC को,
तो ऑलरेडी हम इसलिए 3 पैनल में थे। हाँ, मैं इसके था- लिए आप खुद कुछ नहीं कर सकते थे। नहीं, वो आईसीसी खुद ही सिलेक्ट करता है, KNC भी सिलेक्ट करता है, उनको भेजता है और वो आगे से सिलेक्ट और वो आगे से देखते हैं कि तुम इस काबिल हो उस पैनल में आने के लिए। तो ऐसा अच्छा, अभी क्रिकेट मैचेस की बात हो रही है पाकिस्तान और नेदरलैंड्स की, उसके बारे में मुझे बताएं कि पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, मतलब इतना क्राउड था, प्रेशर भी होता है एम्पायर पे, और उसके बारे में कोई स्पेशल मोमेंट भी शेयर करें। मुझे ये सिर्फ याद है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ये हम प्लेयरों को इमरान खान का ही सुनते थे, बाकी वसीम अकरम ज़्यादा प्लेयरों को जानते भी नहीं थे। वहाँ से मेरा एक किस्म का शौक बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से क्रिकेट बहुत फॉलो की, पाकिस्तान को बहुत फॉलो किया। तो मेरे लिए बड़ा स्पेशल था कि वो कंट्री या वो क्रिकेट टीम जिसको तुमने इतने सालों से 30 साल से फॉलो किया है, तब उनकी तुमने अंपायरिंग करनी है, आज उनके फैसले करने। बिल्कुल। और साथ में स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि पैदाइश हॉलैंड की है, तो जारी बात है KNCB की वजह से, हॉलैंड की वजह से मुझे मौका मिल रहा है इस स्टेज पे जाके अंपायरिंग करना, तो वो बड़ा मिक्स फीलिंग थी, लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया थी। असल में मेरा अगला जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी बोल दिया कि आप फोकस है अपने करियर पे, तो क्या ये आप इसको समझते हैं आगे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा होना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज में भी, जैसे कि अगर T20 आ रहा है इस तरह के मैचेस में? नहीं, इंटरनेशनली मौके ICC पे डिपेंड करते हैं वो क्या देते हैं। मैं जनवरी में अंडर-19 वर्ल्ड कप भी करके आया हूँ वेस्ट इंडीज़ में, तो मतलब वो अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने क्वार्टर फाइनल भी उस टूर्नामेंट में किया था, तो अल्लाह का शुक्र है। मतलब अपॉइंटमेंट डिपेंड करता है ICC पे और मौका जो मिलता है। तो इसके लिए होता है कुछ ऐसे कि भाई आप मिनिमम इतने मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग करो, उसके बाद फिर जाके बड़ी किसी टूर्नामेंट में मैच? नहीं, सबसे मेन यही होता है कि रिपोर्ट्स हमारी कैसी जा रही है, मैच रेफरी तुम्हारे बारे में क्या लिख रहा है, तुम मैचेस कैसे कर रहे हो, क्योंकि ICC खुद भी देख सकते, जैसे इंटरनेशनल मैच ये तो टीवी पे भी आए हैं, तो उनके पास वो सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो चेक कर सकते हैं। फिर वो जब कोई टूर्नामेंट अब नेक्स्ट आएगा तो हो सकता है वो देख सकते हैं कि हमें रिजवान की ज़रूरत है कि नहीं, तो उस हिसाब से वो पहले रब्ता करते हैं तुम अवेलेबल हो भी कि नहीं। अच्छा, आप जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आता है इसमें कि आप सारा दिन यहाँ खड़े होते हैं, कई बार धूप में, कई बार हल्की फुल्की ठंड होती है, तो ये कुछ मिलता भी है या ऐसे ही हवा के लिए कर रहे हैं? नहीं, मेन तो इंजॉयमेंट है। जो क्या कहते हैं ICC ने रेट्स रखे होते हैं मैच वगैरह के, तो वो सारी बात है, वो मैच फी मिलती है, अलाउंस होता है, अलाउंस टूर पे बाहर जाओ तो अलाउंसेस भी होते हैं, लेकिन हॉलैंड में कुछ नहीं मिलता। हॉलैंड में कंपटीशन में भी मिलता है, लेकिन अगर वो बंदा कहे कि उस लिए तुम अंपायरिंग कर रहे हो पैसों, वो ऐसी और ये जो ODI हुए थे पाकिस्तान में, जी सारी बात है, उसमें वो फीस मिलती है जो ICC ने सेट किया हुआ है, मिनिमम इतनी USD होनी चाहिए। वो इस काबिल है कि बना सोचे कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, या वो जस्ट बताना चाहेंगे कितनी? नहीं, मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं, मुझे नहीं बतानी चाहिए, कहते हैं। और हो सकता है यंगस्टर्स हों जो मतलब सोचें कि यार अगर, मेरे लगता है कि अगर ये सोच के साथ बंदा जाए, वो तुम्हारी वो क्या कहते हैं इंटेंशन, वो गोल से ही वजह नहीं है। मेरे सिर्फ ये है कि मैं ऊंची से ऊंची क्रिकेट अच्छी जगह पे अंपायरिंग करना चाहता हूँ और मैं एंजॉय करूँ, क्योंकि जैसे आप इंट्रो में कहा है, वो बेस्ट व्यू होता है अगर अच्छी टीम का मैच कर रहे हो। अगर तुम्हारा वो एम्बिशन है, तुम क्रिकेट से प्यार करते हो, उस वजह से करना चाहते हो, अगर पैसों की वजह से करना चाहते हो, आई थिंक कि और भी तरीके हैं। सही बात है, सही बात है। वैसे सही कह रहे हैं कि जो एम्बिशन हो ना, वो मोटिवेशन इसलिए होनी चाहिए कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, ना कि मनी, क्योंकि अगर मनी के पीछे भागो तो मनी आपसे दूर भागता है। अच्छा, और एक किस्म का वो मिल गया फिर तुम्हारा शायद वो शौक भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए क्योंकि मेरा तो अब ये है कि मैं करना चाहता हूँ, नेक्स्ट सीरीज़ भी करना चाहता हूँ, मैं और अच्छे स्टेडियम्स में करना चाहता हूँ। तो सही है। अच्छा, मैंने टॉम कूपर का भी इंटरव्यू किया था, उससे मैंने पूछा था कि पाकिस्तानी कौन सा बॉलर है जो बहुत डिफ़िकल्ट है या डेंजरस है, तो उसने नाम लिया था नसीम का। तो आप भी वहीं खड़े थे, ऑफ कोर्स आप सब देख रहे थे, स्विंग इन हो रही है या आउट हो रही है, स्पीड कितनी है, बाउंस कैसा है, तो आप सेम व्यू शेयर करते हैं या कोई और बॉलर आपको जो है? नहीं, कोई शक नहीं है, उस पर बहुत अच्छा कमेंट पास किया, क्योंकि मैं खुद इम्प्रेस हुआ हूँ उससे। जैसे उसने पहले मैच में वो ज़्यादा इन स्विंग कर रहा था, मुझे लगा था वो मेन उसका स्ट्रोक डिलीवरी यही है कि वो उस पर ही करता है, लेकिन उसने मुझे हैरान किया पॉजिटिव सेंस में कि मतलब वो उसका कंट्रोल के साथ उसने मूवमेंट किया, बाहर भी निकाल है, अंदर भी निकाला है, और बड़ा मतलब स्पीड के साथ, और वो बड़ा मज़ा आया देख के एज अ अंपायर भी कि इम्प्रेसिव उसने स्पेल्स किए। क्या ही मज़ा आता होगा ना अंपायर को, इतने बड़े स्टेडियम में इतने बंदे लोग देख रहे हैं साथ करते, जब बॉलर दौड़ता है इतना प्रेशर होता है, आपका फोकस वहाँ होना चाहिए, आप एंजॉय भी कर रहे होते, इतनी आवाज़ें इन आउट स्विंग हो रही है, इतने शोर में एज की आवाज़ आती है। कभी कभी नहीं पता चलता, लेकिन हमारा यह नेचुरल चीज़ है, या मुझे एटलीस्ट ये नहीं फील हुआ कि मुझे वर्क करना पड़ा कि अब ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये वो ऐसे बिल्डअप होता है, वो एक किस्म का वो बंदा को
वो स्विच ऑफ किया होता है कि वो चीज़ें आपका नहीं पता चल focus रहा वहाँ नहीं होता पता है। चल रहा होता तुम इतने फोकस अब क्योंकि मेन हमारा अंपायरिंग में जो क्वालिटी होनी चाहिए स्पेशली प्रेशर क्योंकि आपके पूरा दिन खड़ा होना पड़ता है तुम फुल कंसंट्रेशन पूरा मैच नहीं रख सकते अब जैसे गेंद हो चुका है तुम्हें ट्राई करना चाहिए अब स्विच मतलब वो लो लेवल पे आ Cool जाना down चाहिए आके फिर Yeah. दोबारा जैसे ही और अपने आप को रिलैक्स करके अब पता है कि अब तुम खड़े हो गए बॉलर आने लगे वो मोमेंट होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल हाई होनी चाहिए और एक किस्म का ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और मुझे अब ये भी है कि मुझे याद है उसने चंद अपीलें भी की बड़ी ज़ोरदार की तो वो बंदा वो नहीं देख रहा होता कि क्राउड लेकिन ये मुझे याद है कि मुझे आवाज़ कोई भी नहीं थी आ रही इतनी ज़ोर से अपील बाहर से भी हो रही थी और उसकी भी लेकिन ये है कि वो बंदा मेन फोकस कर रहा होता है अपने पॉइंट पे अच्छा कि पिच किधर तो की है। उसके अलावा अब कोई बाबर जो है आजम है उसकी बैटिंग भी आप सारी बात सामने से देख रहे थे उसकी क्वालिटी के बारे में बताएं कि उसके फुट स्टेप्स वगैरह या वो आपका फोकस उस पर नहीं होता या देख रहे थे क्या नहीं मैं ये चीज़ नोट कर रहा होता हूँ उसने बहुत बंदा सीख रहा होता है देख के कि बंदे की मतलब मैं बैट्समैन की तरफ इतना फोकस कर रहा होता हूँ कि अच्छा ये देख के आ रहा है गेम को पढ़ के आ रहा है क्योंकि अगर तुम बैट्समैन को भी समझ रहे हो ना तुम्हें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर तुम्हें पता चल जाता है अब ये शॉट खेलने जाएगा तो तुम उसके लिए रेडी भी हो सकते हो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि देखना ये वो बात क्या कर रहा है बैट्समैन वो क्या करना चाह रहा है तो उस हिसाब से तुम्हें पता होगा अच्छा अब ये चांस है कि हो सकता है ये LBW या ये रिवर्स भी मारने जाए तो मेंटली भी थोड़ा अपने आप को तैयार कर सकते हो प्रोएक्टिव होना पड़ता और उसका क्वालिटी बस ये थी कि उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और इम्प्रेसिव था और ये मुझे टाइमिंग बहुत अच्छी है नहीं नो डाउट कि क्लास प्लेयर है मज़ा आया उसकी बाहर लेकिन मैं आपको इसके साथ ये भी कहूँ कि जैसे वो कर रहा था बस दलाई जो डच का है जिसने स्कोर भी किया यंग है अपकमिंग टैलेंट है यहाँ का उसका भी क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर वो देखो कि वो कैसे रीड कर रहा होता है अपने साथ वाले प्लेयरों को कैसे खिला रहा होता है ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उसमें तो आपको आपके पास कोई फ़नी मोमेंट है उस वक्त का जो मिसाल के तौर पे प्लेयर्स एक दूसरे को बोल रहे हैं मैच के दौरान या कुछ ऐसा हुआ है जो आपके कानों में पड़ गया है कुछ इस तरह का मोमेंट है आपकी जो शेयर करना चाहते हैं मैं शेयर करना चाहूँगा वो मेरा एक गलत फैसला था लेकिन मेरी नज़र में वो अब क्या हुआ है कि बस के जो हॉलैंड का बॉलर है उसने स्लो बॉल की नसीम शाह मारने गया शॉट मुझे आवाज़ आई किसी चीज़ की मैंने कहा इससे लग रहा है कि एज होके गया होगा कभी कभी बंदा इंस्टिंक्ट पे आउट देता है मैं कहा नहीं आउट लग रहा है मैंने उंगली खड़ी कर दी तो साथ ही नसीम शाह ने रिव्यू कर दिया मैं कहा सत्या नाजिर मारे गए ये गलत फैसला हो गया लेकिन फिर उन्होंने रिप्ले स्क्रीन भी लगाई हुई थी तो मैं साथ स्क्रीन इतना ज़्यादा फासला था मैं कहा ये तो बहुत ही गलत डिसीजन हो गया फिर नसीम आया सिंगल लेके मेरी तरफ आया मैं कहा नसीम गेंद आवाज़ तो आई थी तो ऐसे वो ऐसे बैट कर वो बैट के मेरा हैंडल ख़राब है तो उसकी वजह से वो आवाज़ दे रहा था मैंने कहा प्लीज़ वो बैट दूसरा ले लो तो ये फ़नी मोमेंट था मेरे लिए गलत था कि मेरी डिसीजन गलत हो गई थी लेकिन वो बस टाइमिंग ऐसी बनी थी आवाज़ की और बैट जैसे मैंने आउट दे दिया तो उसने फ़ौरन कर दिया अच्छा ये अभी आपने ऑलरेडी एक एग्जांपल दे दिया आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ है कि आपको भूल गया हो कि यार ये ओवर की कौन सी बॉल है हो जाता है लेकिन क्योंकि आपने वो उठाया होता है ना जिसमें काउंट कर रहे होते जी मेरे पास काउंटर होता है पुराने लेकिन हो सकता है कि काउंट गलत हो जाए लेकिन तुम अपने कोहली के साथ हम दोनों काउंट कर रहे होते हैं जो बाहर टीवी एम्पायर है वो भी काउंट कर रहा होता है आपको आवाज़ आ रही होती है उनकी जी हाँ क्योंकि हमारे पास रेडियो होता है तो पूछ लेते हैं अगर मैं मेरे हिसाब से 3 गेंदें रहती हैं उसने कहा नहीं 2 रहती हैं तो हम फौरन जाके ऐसे बटन दबा के पूछ लेते हैं टीवी मुझे एम्पायर समझ आइए कभी क्यों गलती क्यों नहीं होती टीवी एम्पायर से पूछ लेते हैं कितनी गेंदें सही है। रहेगी और अगर उसको भी ना सही पता हो वो स्कोरर से रब्ता कर लेता है तो वो स्कोरर बता देते हैं आज जिसको कहते हैं ना मेरे लिए जो मिस्ट्री थी ये सॉल्व हो गई है कि भाई ये गलती क्यों नहीं करते पूरे मैच में और इसके बावजूद कभी कभी हो जाती है कि तब ये सिर्फ तब ये होती है कि तुम मेरे हिसाब से 3 थी ना उसने 2 का है तो मैं भी अपना नहीं चलो 2 ही थी तो इस टाइप से फिर गलती अगर मुझे लग रहा है 3 है 2 है हमें मस्ट कंफर्म ऊपर से करवाना चाहिए कि अच्छा हम कितनी रहती हैं अच्छा रिजवान भाई ये बताएं कि एम्पायरिंग में एक जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है आपको मुझे अंदाज़ा है आप क्या बताएंगे लेकिन एक जो सबसे बुरी चीज़ लगती है एम्पायरिंग में अच्छी चीज़ ऑब्वियसली मैंने आपको जो स्टार्ट में कहा है कि मैं इंजॉय करता हूँ इन्वॉल्व होना सबसे बेस्ट सीट होती है सबसे बेस्ट सीट होती है तुम्हारी और ये मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ और ऊपर से ये यहाँ इन्वेस्ट करके बंदा आगे का भी देख रहा होता है कि शायद आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिले अब जैसे ये पाकिस्तान इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ ये सारी टीमों के ख़िलाफ़ मैच किए हैं ये नीचे से ही करके किए ना कभी बोर्ड मैच करके भी वो जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मेरे ख्याल से ये होता है कि कभी मैच अगर 1 साइडेड हो रहा हो तो वो उसकी इंटेंसिटी बड़ी लो हो जाती है और वहाँ रिस्क हो जाता है कि तुम एज ए अंपायर भी उस फ्लो में जाते हो मतलब स्लो होने में और ये लेकिन एज ए अंपायर तुम हो नहीं सकते और ये चैलेंज होता है तुम्हारा कि अगर मैच
थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका ड्रॉप हो रहा है कि तुम अपना स्टैंडर्ड ना ड्रॉप करो, क्योंकि अगली गेम पे हो सकता है अपील हो जाए, आपकी तवज्जो है जो वहीं बिल्कुल रहनी अगर तुम सोए रहे तो तुमसे उधर गलती हो जाएगी, तो फिर वही बात आ जाती है। मैं बड़ा उस पर वर्क कर रहा होता हूँ कि रेपुटेशन एक होती है, इंसान को हाई रखनी चाहिए। गलती हर अंपायर से हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे गलती नहीं होती, हर अंपायर गलती करता है और कर सकता है, लेकिन मेन होता है कि तुम्हें इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा कंसंट्रेशन ड्रॉप हुआ है। कभी होता है कि तुम्हें जज नहीं होती चीज़ें, जैसे मैंने नसीम शाह का मिसाल दिया है, कभी ऐसे गलती हो जाती है, लेकिन मेन चीज़ है कि तुम्हें अपना स्टैंडर्ड ना ड्रॉप करो। अगर बंदा ज़्यादा गलतियां करे तो जारी बात आपकी रेपुटेशन है, जिसकी वजह से फिर आपका चांस कम है कि वो आपको आईसीसी में रिकमेंड करें या इस तरह। और तो अब एक किस्म का हो चुके हैं रेकमेंड, लेकिन मेन है कि ड्रॉप भी करवा सकते हैं कि अब रिजवान तो इस काबिल ही नहीं रहा, ज़्यादा तो गलतियां करता बिल्कुल है। अब गलती है, उसका ध्यान ही नहीं है, तो वो ज़ाहिर बात है, तो तुमने अपना मेंटेन करना होता है उसका। एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं आपसे रिजवान भाई, वो ये है कि अल्टीमेट आपका गोल क्या है ये अंपायरिंग में? गोल मेरा तो ये है कि मैं वर्ल्ड कप में खड़ा होना चाहते हैं या नहीं, वो एम्बिशन है। गोल मेरा बस ये है कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ और अपनी बेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना मैं हाईएस्ट मैच कर सकूँ मैं कर लूँ। कि मुझे हमेशा ये मेरे दिमाग में बहुत चीज़ रहा है कि मुझे बाद में ये नहीं होना है काश मैं ये और करता कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता था। मेरे गोल ये है कि मैं मैक्सिमम अचीव करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी है बस एंजॉय करता हूँ। अच्छा, आपने ये बताया कि यहाँ जो आपको ना अलाउंस मिलती है छोटी मोटी, और अगर इंटरनेशनल किसी जगह जाएँ तो साथ में थोड़ी ज़्यादा अलाउंस मिलती है, तो आप मतलब ब्रेड बटर क्या आपका फिर? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अपना बिजनेस है, मेरा अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है, तो मैं उस पर मेन काम करता हूँ। प्रोजेक्ट्स मेरे पास होते हैं तो वो आगे बंदों को दे के या बंदों के साथ। रिजवान भाई, ये आज जो मैच हो रहा है हुआ है बल्कि इसके बारे में कुछ बताएं। ये जो विमेन मैच हो रहा था ये क्या है और इसकी क्या बैकग्राउंड है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये हमारा सीज़न के स्टार्ट में रब्ता हुआ था कि अच्छा इन्होंने टूर करना था, तो KNCB वालों ने अपॉइंट किया इन मैच के लिए, लेकिन इनका बैकग्राउंड ये है कि फेयर ब्रेक है, कि ये फेयर चांस वेमेन को देना चाहते हैं, मेनली क्रिकेट के थ्रू, कि अच्छा कि औरतों को भी चांस मिले क्रिकेट खेलने का और हायर लेवल पे। तो अब ये जो फेयर ब्रेक इन्होंने पहले टूर्नामेंट कराया था, T20 लीग करवाई थी दुबई में, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी। अब इन्होंने बना दिया कि अब ये औरतें, लेडीज़, लड़कियां जो भी है डिफरेंट मुल्कों से इकट्ठी करके अब ये टूर पे निकले थे। ये आयरलैंड गए हैं, स्कॉटलैंड गए हैं और अभी हॉलैंड इनका लास्ट था। तो ये मैचेस खेल के और डिफरेंट कंट्री से ये लड़कियाँ आती हैं, हांगकॉन्ग की हैं, ब्राज़ील की, UK की, हर चीज़ इकट्ठा होके और क्रिकेट प्रमोट करते हैं। लड़कियों के और लड़कों के मैच में कोई खास डिफरेंस होती है, मतलब टेम्पो की बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि ये लो टेम्पो होता है, थोड़ा सा इजी भी होता है, और वही मैंने आपको रिस्क बताया था कि चांस है कि तुम्हारी कंसंट्रेशन ड्रॉप ना हो जाए, तो तुम अपना वही कंसंट्रेशन लेवल। लेकिन टैलेंट तो लड़कियों में भी कोई बीच में होती होंगी ना, जो सही प्रॉपर जिसको कहते हैं ना क्वालिटी वाली क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा। जैसे अपने जो खास कर ले हॉलैंड की टीम में लड़का खेलता है, उसकी बहन कज़न है मेरे ख्याल से, वो यहाँ हॉलैंड की टीम में खेलती है, वो भी काफ़ी बड़ा टैलेंट है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इस सीरीज़ में भी। अच्छा रिजवान भाई, ये छोटा सा मेरा आपके साथ एक इंटरव्यू था, क्योंकि मैं आपको देख के वहाँ ODI में बड़ा ही खुश हुआ कि भाई एक पाकिस्तानी हमारा जो हॉलैंड का लोकल लड़का और मेरा ऑफ कोर्स नेबर है, वो वहाँ आपको देख के बड़ी खुशी हुई। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को अपनी तरफ से, कोई मैसेज जो क्रिकेट कम्युनिटी हॉलैंड में या यंगस्टर्स जो खेलना चाहते हैं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू का। मैं बस सारों को यही कहना चाहूँगा कि अंपायरिंग के बिहाफ में यंगस्टर्स भी इवन या जो खेल चुके हैं अंपायरिंग में इन्वॉल्व हों, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं हॉलैंड में। जैसे अंपायर इतने ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप लोगों को शौक़ है अंपायरिंग का, मैं एडवाइस करूँगा कि अंपायरिंग करो, मुझसे भी शक रब्ता करो, कि बोर्ड वालों से रब्ता करो, तो बंदा वो फ्लो में आके अंपायरिंग करे, तो वो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा। कि और मैं ये कहूँगा व्यूअर्स दुआओं में याद रखें, और एक और क्या काम करें? मुझे सब्सक्राइब करवा दो यार। सब्सक्राइब करें शिराज को, और टाइम विद शिराज। ठीक है। थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।